आपको पता चल ही गया होगा कि यह कहानी है एक बूढ़े मजबूर पिता की। एक गांव में एक आदमी रहता है जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए अपनी बची कुछ ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में अपने बेटे के पास रहने चला गया। बेटा एक शहर में छोटे से मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वह महंगी थी। उस मकान में बेटा अपनी पत्नी और अपने 5 साल के बेटे के साथ रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार में एक सदस्य बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर खाना खाया करते थे। बूढ़े बाप की कमज़ोरी की वजह से काफ़ी चीज़ें वे नीचे गिरा दिया करते थे, जिससे बर्तन टूट जाती थी। कुछ दिनों तक सब सही चला, लेकिन धीरे धीरे दोनों पिता की हरकतों से चिढ़ने लगे थे। एक दिन उसके बेटे ने कहा, ऐसे कैसे चले, हमें कुछ करना पड़ेगा। बीवी भी उसकी बातों से सहमत हो गई। अगले दिन बेटा एक पुराना मेज लेकर आया, उसे घर के एक छोटे से कोने में लगा दिया और उसने एक लकड़ी का बर्तन बनवाया जिसमें अपने पिता को खाने के लिए देने लगा। कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अगले दिन से बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करते थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी बूढ़े की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में आंसू भी नजर आता, मगर जैसे उन्हें कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता इन नज़ारा को हमेशा देखा करता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर खेलकर कुछ कर रहा। दोनों ने बच्चों के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा खेलते रहा। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप दोनों जब बूढ़े हो जाओ तो आप दोनों को इसमें खाना दे सकूं। अपने नादान बच्चे की ऐसी सहज बातें सुनकर दोनों की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आंखों के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हटा दिया और बूढ़ा पिता बाकी का परिवार सब साथ में मिलकर खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब उन्हें चिड़चिड़ी नहीं बनाती थी। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है, हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों की हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हमेशा अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा, उनकी सेवा और उनके साथ आहार करना चाहिए।